मकबूजा खित्ते में इंसानी हुकूक की बदतरीन पामालियों पर अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए न्यूयॉर्क में कायम ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा है कि भारत ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर में गुज़श्ता साल भी आज़ादी इजहार, पुरअमन इज्तिमा और दीगर बुनियादी हुकूक पर पाबंदियाँ मुसलसल जारी रखें। ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी आलमी रिपोर्ट बनाए साल 2024 में कहा है कि भारतीय फोर्सेस के एहलकारों की तरफ से मावराए अदालत कत्ल के वाक़यात 2023 में पूरा साल जारी रहे। इंसानी हुकूक के अलमबरदारों को दहशतगर्दी के झूठे इल्ज़ामात की बुनियाद पर गिरफ्तारियों और छापों का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट में कहा गया कि 22 मार्च को इंसानी हुकूक के मुमताज़ कश्मीरी कारकुन खुर्रम परवेज, जो नवंबर 2021 से दहशतगर्दी के झूठे इल्ज़ामात के तहत नजरबंद हैं, पर गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के काले कानून UAPA के तहत दहशतगर्दी की माली मुआवनत के इल्ज़ामात पर फर्द जुर्म आयद की गई। 20 मार्च को खुर्रम परवेज की इंसानी हुकूक की तंजीम से वाबस्ता सहाफ़ी इरफान मेराज को भी इसी केस में गिरफ्तार किया गया। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट में कहा गया है कि गुज़श्ता साल अप्रैल में अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के 6 माहिरीन ने इंसानी हुकूक के अलमबरदार मोहम्मद अहसन ओंतू की जबरी गिरफ्तारी और उनके साथ नारवा सलूक पर भारतीय हुकूमत को ख़त लिखा था, जिसमें कहा गया था कि उनकी नज़रबंदी का मकसद सहाफ़ियों और इंसानी हुकूक के कारकुनों को खौफज़दा करना और हिरासत में लेकर सज़ा देना है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि मई में G20 के सियाहती वर्किंग ग्रुप के मकबूजा कश्मीर में मुनक़दा इजलास में अक़लियती अमूर के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी नुमाइंदे ने कहा था कि मकबूजा इलाके में बड़े पैमाने पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। इंसानी हुकूक की बैनुल अक़वामी तंजीम की रिपोर्ट में मोदी हुकूमत की तरफ से भारत में अक़लियतों और इख्तलाफ राय रखने वालों पर जुल्म व सितम पर भी तशवीश का इजहार किया गया है। रिपोर्ट में वाज़े किया गया है कि हिंदू कौम परस्त भारतीय जनता पार्टी की ज़ेर क़यादत मोदी हुकूमत ने इंसानी हुकूक के कारकुनों, सहाफ़ियों, अपोजिशन लीडरों और हुकूमत के दीगर नाक़दीन को भी दहशतगर्दी समेत मुजरिमाना इल्ज़ामात में गिरफ्तार किया। ह्यूमन राइट्स वॉच एशिया की डिप्टी डायरेक्टर मीनाक्षी गंगुली का कहना है कि बीजेपी हुकूमत की इम्तियाजी और नफरत अंगेज पॉलिसियों की वजह से भारत में अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद में इजाफा हुआ है। उनका कहना है कि इन कार्रवाइयों में मुलव्वस अनासर को एहतसाब के कटहरे में लाने की बजाय हुक्काम ने मुतासरीन को सज़ा देने का इंतखाब किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय हुकूमत ने छापों, माली बेज़ाब्तियों के इल्ज़ामात और गैर सरकारी तंजीमों की गैर मुल्की फंडिंग को कंट्रोल करने वाले फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के इस्तेमाल के जरिए सहाफ़ियों, कारकुनों और नाक़दीन को हिरासा किया। ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है कि फरवरी में भारतीय टैक्स हुक्काम ने नई दिल्ली और मुंबई में BPC के दफातर पर छापे मारे, जिसने रियासत गुजरात में मुस्लिम मुखालिफ फसादात में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के किरदार से मुतल्लिक एक दस्तावेजी फिल्म जारी की थी। मोदी हुकूमत ने मुल्क के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कवानीन के तहत हंगामी इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए जनवरी में BBC की दस्तावेजी फिल्म को भारत में ब्लॉक कर दिया था। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि 31 जुलाई को रियासत हरियाणा के ज़िला नूह में एक हिंदू कारकुनों के जुलूस के दौरान फ़िरका वाराना तशद्दुद फूट पड़ा और तेज़ी से कई मुल्हिका अज़ला में फैल गया। हुक्काम ने तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाकर मुसलमानों की सैकड़ों जायदादों को गैर कानूनी तौर पर मिसमार और मुतअद्दिद मुसलमानों को हिरासत में ले लिया। इस कार्रवाई पर मजबूरन पंजाब और हरियाणा की हाई कोर्ट्स को यह कहना पड़ा कि बीजेपी की ज़ेर क़यादत रियासती हुकूमत नस्ल कुशी में मुलव्वस है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस दौरान 200 से ज़ायद लोग हलाक, हज़ारों बेघर, सैकड़ों घर और गिरजाघर तबाह कर दिए गए और कई महीनों तक इंटरनेट बंद रखा गया। मई में रियासत मणिपुर में तशद्दुद के वाक़यात में 100 से ज़ायद अफराद हलाक और सैकड़ों ज़ख्मी हुए। बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी में मोदी हुकूमत के मुलव्वस होने का हवाला देते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि गुज़श्ता साल सितंबर में कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की जानिब से कनाडा में मुकीम सिख लीडर के कत्ल में भारतीय एजेंटों के मुलव्वस होने का इल्ज़ाम लगाया गया था। इसके बाद भारत और कनाडा के दरमियान कशीदगी बढ़ गई। गुज़श्ता साल नवंबर में अमरीकी हुक्काम ने एक और सिख लीडर के कत्ल की साजिश नाकाम बनाई और इस साजिश में मुलव्वस होने पर एक भारतीय पर फर्द जुर्म आयद की गई। ह्यूमन राइट्स वॉच की इस रिपोर्ट से कबल दीगर आलमी इदारे अपनी रिपोर्टों और बयानात में मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारतीय जराइम को बेनकाब कर चुके हैं। अब ये अक़वाम मुत्तहिदा
اور بڑی طاقتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان جرائم کو روکنے اور ان میں ملوث لوگوں کو کٹہرے میں لانے کے لیے ٹھوس اور فوری اقدامات کریں۔